बच्चों, गीतामृतम पाठ के प्रथम 5 श्लोकों के अर्थ आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम उसके आगे के श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, छठा श्लोक। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जैसे नरो मनुष्य जीर्णानि वासांसि पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर छोड़कर नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को ग्रहण करता है या धारण कर लेता है, तथा उसी प्रकार से देही ये आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीर को त्याग कर अन्यानि नवानि संयाति अन्य नए शरीर को धारण करती है। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। 7वां श्लोक देखिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम न एनम, एनम यह आत्मा या इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः न एनम, और इस आत्मा को एनम इसको यानी इस आत्मा को पावकः न दहति अग्नि जला नहीं सकती। न च एनम, और न ही इस आत्मा को आपो क्लेदयन्ति, आपो जल गीला कर सकता है। क्लेदयन्ति गीला करना, न ही जल इसे गीला कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अमर है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न ही उसे अग्नि जला सकती है, न ही जल उसे गीला कर सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा पर परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता है। परिस्थितियों का असर तो सिर्फ शरीर पर होता है। 8वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की, जातस्य जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, अटल है या निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और मरने वाले का जन्म ध्रुवम अटल है या निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, तो इस अपरिहार्य कारण में जहाँ पर कोई विकल्प दूसरा ना हो, ऐसी जगह पर या ऐसे कारण में ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, और इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 9वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। पार्थ, अर्जुन, हे अर्जुन, यदृच्छया स्वेच्छा से, चा उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम स्वर्ग के अपावृतम खुले हुए, द्वारम द्वार की भांति, ईदृशम युद्धम ऐसे युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते सुखी या भाग्यशाली सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही, लभन्ते प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। इस युद्ध में वीर गति पाने वाला हर वीर सीधे स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और ऐसे धर्म और अधर्म के युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। 10वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्थितानपाय
उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कौन्तेय, श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय या हे कुंती पुत्र अर्जुन, हतो वा प्रास्य स्वर्गम, इस युद्ध में यदि तुम हतो मारे गए वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी है। स्वर्गम प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा, अथवा अगर युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो महीम भोज से इस धरती का भोग करोगे, राज्य का भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध का निश्चय करके उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो या उठ जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस युद्ध में यदि तुमने वीर गति प्राप्त की तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम्हारी विजय हुई तो तुम इस धरती के राजा बनोगे, धरती का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो।